रूबरू कराना चाहूंगा। जो अ, शून्य से लेकर शिखर तक अपने जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने जो काम हाथ में लिया, वो सारे काम उन्होंने आखिरी एंड तक बड़े लेवल पे किए और उसको अचीव करके ही रहे, है ना। तो उनकी अगर बारे में बात करूं मैं, है ना, जब पढ़ाई में रहे तो छोटे से गांव से रहते हुए भी उन्होंने इंग्लिश के टीचर बने, वो उन्होंने, है ना, पढ़ाई में भी अच्छा महारत हासिल किया, है ना, और अच्छी लेवल पे ट्यूशंस दी, है ना, बच्चों को अच्छी तरह से गाइड किया, है ना। अलग अलग क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र में वो गए उन सारे क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम किया। अभी केंगन में अगर बात करें, दिखने में उनका उम्र कम लगता है, पर जहाँ पे लोग एक तरह से अपने आप को ये बोल देते हैं कि हमें काम की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ चलेगा, मन को अशांत कर लेते हैं, वहाँ पे बिल्कुल शांति से उन्होंने इस काम को साइन अप किया। और यहाँ भी उन्होंने एक कम समय में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, मात्र 2-3 सालों में 5 से ज्यादा बड़े अचीवमेंट उनकी टीम में अभी दिए हैं, खुद बड़े अचीवमेंट पे हैं, है ना। ऐसे हमारे ठाकुर साहब आज आपके बीच में, मैं प्रभु श्री राम के चरित्र पे कुछ उनसे बात करना चाहता हूँ। देखो, कॉपी पेन लेके इसलिए बैठना है क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं चलेगी, उनके शब्द जब निकलेंगे ना सर, तो वो शब्द माला में पिरोने की उनकी जो कला है, उस कला से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो ठाकुर साहब जो बातें बोले ना, उसको जैसे अभी उन्होंने कुछ शब्द अभी बीच में भी बोले थे, तो वो बातें नहीं है, वो आपकी फील्ड में काम करने योग्य बातें हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली। कॉपी पेन लेके बैठना और उनकी बातों को आत्मसात करना। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी हम देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप देखो कैमरे के सामने बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैमरे के सामने बैठना, पूरे शांति से उनको सुनना, क्योंकि उनके शब्द नहीं रहेंगे, उन शब्दों से जीवन बदलेंगे, है ना। क्योंकि आज प्रभु श्री राम के चरित्र में मैं कुछ उनसे सवाल पूछने वाला हूँ। तो ठाकुर साहब, है ना, आप आ सकते हैं सर कैमरे के सामने। अ, जी सर, नमस्कार। सर, नमस्कार नमस्कार। सर, प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ। सर, कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत ज्यादा संघर्ष है, पर प्रभु श्री राम के जीवन में और एक नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल लोगों के जीवन में संघर्ष में कितना अंतर है, आपकी जुबानी आप सुनाना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा सर मुझे। जी सर, बिल्कुल, सबको प्रणाम। और मैं रामायण प्रेमी हूँ, इसलिए थोड़ा सा रामायण के बारे में मेरे गुरुजनों से जो मैंने सुन रखा है, जो पढ़ रखा है मेरे वरिष्ठ लोगों से, उसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो बात संघर्ष से अगर शुरू होती है, तो किसी ने खूब लिखा है सर कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागा होगा। और अगर हम प्रभु राम की बात करें, तो न तो उन्होंने अपने प्रण को तोड़ा, न अपने माँ बाप के वचन को तोड़ा, और न कभी वो रण से भागे। सारे काम उन्होंने मर्यादा में रह के किए, और इसीलिए आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो क्या इनकी जीवनी से शुरू करें क्या सर? और आपका प्रश्न तो बहुत लंबा उत्तर हो जाएगा सर, 24 घंटे चले। एक्चुअल में क्या है सर, देखो, प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत लंबा है सर। पर मैंने जी स्टार्ट वहां से इसलिए किया क्योंकि कई लोगों का सोचना ऐसा होता है कि सर हमारे जीवन का संघर्ष बहुत बड़ा है ना। पर ये जो रामायण है, जहाँ पे प्रभु श्री राम सर जब पृथ्वी पे नए नए आते हैं, है ना, जब इस पे नए नए आते हैं पृथ्वी पे और नर रूप में आते हैं, तो जब नए नर रूप में आ रहे हैं तो शुरुआती दिनों में स्वयं भगवान होते हुए भी, है ना, जो मानव के सारे काम हैं जब वो कर रहे हैं, है ना, चाहे वो विद्या को लेना हुआ, है ना, विद्या अर्जन हुआ, है ना, गुरुजनों की गुरुजनों की बात को मानना हुआ, उन्होंने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया
कि वो स्वयं उस आदि शक्ति का रूप है या परमात्मा का स्वयं स्वरूप है। पर कभी उन्होंने अपने अंदर ईगो नहीं लाया, है ना। कभी भी ये दर्शाया नहीं कि मैं स्वयं अवतार हूँ। कभी भी ईगो नहीं दर्शाया, या किसी चीज का जैसे बड़ा हो जाता है तो ये सब चीजें की। तो सर इन सब चीजों पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कोई जी व्यक्ति बड़ा बिल्कुल, हो अपन जाता शुरुआत है। हाँ। शुरुआत करने से पहले सर उन तुलसीदास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इसकी रचना की है। मैंने तुलसी रामायण पढ़ी, इसलिए वाल्मीकि रामायण भी है। कई प्रकार की रामायण है, कई भाषाओं में रामायण है। तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, एक छोटे छोटे शब्दों में, वो गागर में सागर वाली बात होती है सर उनके, हर चौपाई में, हर दोहे में। और हमारे यहाँ ऐसे प्रकांड विद्वान है सर की, जो एक एक चौपाई पे 24-24 घंटे बोल सकते हैं। तो ऐसा क्या लिखा तुलसीदास जी ने, एक उदाहरण में बताता हूं कि जब इधर पहले ये लोग जब यज्ञ करते थे, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, यज्ञ विध्वंस करते थे राक्षस लोग। इधर का काम निपटा के फिर जनकपुर से निमंत्रण आता है कि भाई शिव धनुष जो तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी से किया जाएगा। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं कि चलो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ से ऐसा कोई प्लानिंग था नहीं कि राम जी तोड़ेंगे और राम जी की शादी होगी। तो वहां जनक जी के बगीचे में ये लोग ठहरते हैं, विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी। तो ये सवेरे पूजा के लिए पुष्प चुनने जाते हैं, और उधर से माँ जानकी भी सहेलियों के साथ बगीचे में जो शिव मंदिर बना था, माँ उमा का मंदिर बना था, गौरा जी का मंदिर बना था, पार्वती जी का, वहां पूजा के लिए आती है। तो एक सखी उतावली होके दौड़ के आती है सीता जी के पास कि जानकी पूजा बाद में कर लेना, बगीचे में दो राजकुमार आए हैं, जरा उनको तो देखो। तो जानकी जी बोलती है कि ऐसे कैसे राजकुमार आए हैं जो मैं पूजा बाद में करूं और पहले उनको देखूं, उनके बारे में कुछ बता। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, वो सखी बोलती है कि श्यामल गौर का कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको। श्यामल गौर, एक सांवला है, एक गोरा है, और ज्यादा मैं क्या बखान करूं, क्योंकि गिरा, गिरा मीन्स जबान, गिरा अनयन, इन्हें जो बोलता है उसको आंखें नहीं है, और नयन बिनु बानी, जो देख सकता है, जिसने देखा है, उसके पास वाणी नहीं है। श्यामल गोर का कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मतलब शब्दों को किस रूप से कैसे प्रेषित किया तुलसीदास जी ने। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि हजारों फन वाले शेषनाग भी राम के चरित्र का बखान नहीं कर सकते, जिनके हजारों क्या मुख बात। है। क्या बात। तो उनके शब्दों की माया को समझना ही राम को समझना है। बिल्कुल जैसे सही। किसी ने कहा है कि स्वर में ही ईश्वर का वास है। आप स्वर की साधना कर लो, ईश्वर की प्राप्ति होगी। स्वर साधना भी सर मामूली हाँ। बात नहीं है, या बच्चों का खेल नहीं है। जिसने स्वर को साध लिया उसने ईश्वर को साध लिया। अब जब इनके साथ क्या होता है कि जब धनुष तोड़ते हैं, शादी होती है, घर आते हैं, तो पहले सर एक यहाँ का एक छोटा सा एक किस्सा सुनो कि हर सास ससुर को इच्छा होती है कि नई बहू के हाथ से खाना खाएं। बोलते हैं ना, गरम गरम रोटी बहू के हाथ की। बिल्कुल सही। तो सबने मिलके ये प्लान किया कि खीर बनाई जाए। तो सीता जी खीर बना के लाती है और सबको, सास ससुर को खीर पेश की जाती है। तो जिसने बनाई उसको उत्सुकता रहती है कि सामने वाला खा के उसकी तारीफ करे या उसके बारे में क्या बोले। तो उस उत्सुकता के साथ में माँ जानकी पर्दे के आड़ में खड़ी हो जाती है, और उधर महल में बैठे लोग खीर का स्वाद लेने के लिए तैयार हैं। इतने में क्या होता है कि एक हवा का तेज झोंका आता है, और दशरथ जी के हाथ में जो कटोरा था खीर का, उसमें एक तिनका गिर जाता है।
अब जानकी जी ने ये चीज देख ली। अब दशरथ जी बातों में लगे थे, दशरथ जी का ध्यान उस तिनके पे नहीं गया। तो जानकी जी ने सोचा कि क्या किया जाए, अगर जाके तिनका निकालती हूं तो पिताजी को पता लगेगा कि भाई तिनका पहले से पड़ा था। तो जानकी जी ने सर क्या करा, ये सतीत्व में एक ताकत रहती है, वहीं से उस तिनके को देखा तो वो तिनका जलकर राख हो गया। क्या? कि राख अगर मुंह में चली भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। तो जानकी जी ने अपनी नजर से उस तिनके को जला दिया। अब दशरथ जी भी कम नहीं थे, दशरथ जी ने इस मर्म को समझ लिया। तो दशरथ जी ने जानकी को बुलाया और कहा कि बेटा, जो किया तूने वो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। तू मुझे वचन दे कि तू ऐसा नहीं करेगी। जानकी जी ने राजा दशरथ को वचन दे दिया कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। और इसी की वजह से जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है अशोक वाटिका में, जानकी जी बैठी है, रावण खड़ग तलवार लेके जानकी को डराता है कि मेरी पटरानी बन जा, ऐसे रखूंगा ऐसे रखूंगा। तो जानकी जी उससे बात करती है ना, तो एक तृण को तोड़ लेती है, तिनके को, और तिनके की ओट से बात करती है। वो इसलिए कि वो तिनका अगर जानकी के हाथ में रहे तो उसे पता चले कि मुझे रावण की तरफ देखना नहीं है। अगर जानकी जी नजर उठा के रावण को देख भी लेती ना, तो रावण जल के भस्म हो जाता। इसलिए उस तिनके की ओट रख के कहती है, तृण धरी ओट कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर मान की। क्या बात। स- हाँ। उनमें गला मेरा भर जाता सर में। यही तो बातें हैं सर, जो लोगों को बतानी है। इसलिए जानकी जी ने रावण को कभी देखा नहीं था, अदरवाइज ये पूरी रामायण वहीं खत्म हो जाती, रावण को जला सकती थी। और आगे एक कहानी सुनाऊंगा, इसका रामायण का किस्सा सुनाऊंगा मैं, कि 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया, 10 वर्ष का दे देते या 12 वर्ष का दे देते। तो सर, जैसे आज कुछ व्यवस्था है गवर्नमेंट की कि जिसका जिस जमीन पे 10 साल से कब्जा है वो जमीन उसकी, फिर उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, ऐसा कुछ होगा, पर है ये व्यवस्था हमारे आज की तारीख में। तो उस समय ये व्यवस्था थी कि जो राजा जिस गद्दी पे 12 साल बैठ जाए तो फिर वो गद्दी उसी की। अब उस समय क्या था कि ये वनवास होके आएंगे, तब तक भरत राज्य करेंगे, भरत को गद्दी मिलेगी, और जब राम लौट के आएंगे तो गद्दी उनको सौंप दी जाएगी। अब राम जी के साथ क्या हुआ, हाथों की मेहंदी नहीं निकली है। सवेरे सिंहासन मिलने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है, राज्याभिषेक होने वाला है, और रात को सारा खेल पलट जाता है, रातों रात खेल पलट जाता है। तो उस समय 12 वर्ष वाली व्यवस्था थी, तो कैकई और मथुरा ने इसको 14 साल में तब्दील किया कि यार 12 साल में अगर लौट के आ गया तो फिर से गद्दी राम को मिल जाएगी। तो इन्होंने 14 साल का वनवास मांगा कैकई ने दशरथ से, कि तापस भैंस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ये वरदान मांगा था कैकई ने। अब देखो, और तापस भेष ने तपस्वी का भेष रख के, तो राजस्वी कपड़े भी उतारने हैं आपको, वल्कल वस्त्र धारण करना है। अब उसके साथ में राम जी को बोला था सिर्फ कि 14 बरस राम वनवासी। अब यहाँ सीता जी जिद करती है कि जहां मेरे पति वहां में, मुझे क्या लेना देना राज्य से। बहुत समझाने पे भी ये माने नहीं सीता जी। अब राम ने भी समझाया तो सीता ने तर्क दिया कि जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब इसको तो राम जी तोड़ नहीं सकते। अब इधर लक्ष्मण जी तैयार हो गए, तो सुमित्रा के पास आज्ञा लेने गए। सुमित्रा ने कहा नहीं बेटा तू जा,
तो राम की परछाई है, और राम का साथ कभी छोड़ना मत। तो सर इसको किसी अ, महान व्यक्ति ने, विद्वान ने ऐसा कहा है कि संसार में सबकी परछाई काली होती है, हाँ हमारी परछाई भी काली होती है। बोले राम की परछाई गोरी थी। बोले वो कैसे? तो बोले राम की परछाई लक्ष्मण थे, मतलब जहां राम वहां लक्ष्मण, जहां राम वहां लक्ष्मण। तो ये परछाई के रूप में रहे थे, तो राम की परछाई को गोरा कहा गया, कि वो गौरी परछाई थी राम जी की, और वो थी लक्ष्मण। मतलब ये मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास के मुंह से सुना था। क्या बात। ये रामायण आप के लोग अंदर समझ। सब जितने पात्र हैं, सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है। जिन लोगों ने सिर्फ रामचरित्र सुना है, उनको सिर्फ राम के बारे में पता है। अब इधर भरत जी को देखो आप, जब भरत जी को सारी कुटिलता मालूम पड़ी, तो भरत जी ननिहाल में, राम लक्ष्मण सीता वनवास में, और इधर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। तो वशिष्ठ जी इनको लेने गए थे, भरत जी को। भरत जी ने जब अयोध्या में आके जब सारा हाल देखा, तो भरत जी मूर्छित हो गए, पछाटे खा खा के विलाप करने लगे। तो यहां वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा था, जो 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी वो हमारे बस में नहीं है, उनके बारे में कहा था कि सुनऊ भरत भावी प्रबल, विलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। क्या कि बात। भरत ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी है। भरत जी को जब ये पता चला कि 14 साल का वनवास दिया है माँ ने, तो आप सबने रामायण देखी है, सुनी है। भरत जी चित्रकूट जाते हैं, वहां से राम जी के चरण पादुका लेके आते हैं, और उनको राजगद्दी पे रखते हैं, सिंहासन पे रखते हैं, और खुद पास के गांव में जाके 2 फीट गड्ढा खोद के पत्थर का तकिया लगा के उस पर सोते हैं। क्योंकि जिस भगवान राम भी जमीन पे सोते थे, तो उनको लेवल अपना नीचे रखना है, तो उसमें खुदाई करके सोते थे। और वो गद्दी पे बैठे ही नहीं, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा कि राम जी आएंगे तो उनको गद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके चरण पादुका रखिए उसके ऊपर। क्या बात। तो उस चीज का तोड़ भरत जी ने कैसे निकाला? अब उधर राम जी के साथ जानकी, अब इधर भरत जी शालिग्राम में वहां कुटिया बना के वहीं रह रहे हैं। तो मांडवी का त्याग देखो, कि पति होते हुए पति से दूर उतने ही बरस जितने बरस राम। इधर लक्ष्मण जी चले गए साथ में। उर्मिला को देखो आप, उर्मिला ने एक दिया जलाया था, और उसको 14 वर्ष बूझने नहीं दिया। और उर्मिला हमेशा ऐसा बताते हैं कि देहरी पे खड़ी रहती थी, इंतजार में। इधर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं, अयोध्या के ऊपर से जब गुजरते हैं, तो भरत जी को पता लग तो जाता है कि राम रावण संग्राम चल रहा है। तो भरत जी सोचते हैं कि यार ये कोई राक्षस है, कोई बड़ा पर्वत ले जा रहे हैं, ये रावण की तरफ से कोई होगा। तो भरत जी ने यहां से बाण चलाया, जो हनुमान जी के घुटने में लगा। तो हनुमान जी का, आज भी हनुमान जी को कई लोग लंगड़ा हनुमान बोलते हैं सर। तो ये लंगड़ा किस वजह से? इनके घुटने में भरत जी ने बाण मार दिया था। तो हनुमान जी जब गिरे नीचे, तो राम का नाम लिया। भरत जी ने सुना कि यार ये तो राम का कोई सेवक है, राम की सेना से कोई है। तो भरत जी ने यहाँ खूब विलाप किया कि मेरी वजह से भैया वनवास गए, और मैं उनका कोई मदद नहीं कर सका, और उनके काम में मैंने बाधा डाली। फिर हनुमान जी ने समझाया, सब लोगों ने समझाया। हनुमान जी बोलने लगे कि मुझे जल्दी है, सूर्योदय से पहले संजीवनी लेके जाना है। तो यहाँ
उर्मिला कहती है कि तनिक विश्राम कर लीजिए, आप थके हैं, आपको चोट आई है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे विश्राम करने के लिए समय है नहीं, मुझे जल्दी जाना है। सूर्योदय से पहले अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। जो सूर्यवंशी है, ये सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा। तो उर्मिला कहती है कि संसार में ऐसा कोई पैदा हुआ है जो उस दीपक को बुझा दे। बोले जब तक चाहो आप विश्राम करो, मैं खड़ी हूं, क्योंकि उसने दीपक अंदर जला के रखा था। बोले वो तो मूर्छित होके भैया की गोद में सोने के लिए मिला नहीं। पूरे सर, लक्ष्मण जी ने पलक से पलक नहीं मिलाई थी, लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। ये ताकतें इनको इनके गुरु ने दे रखी थी। और दूसरा उसके पीछे रीजन ये था कि मेघनाथ को मारना था। अब मेघनाथ शेषनाग की कन्या को हरण करके लाया था पाताल लोक से, और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी थे। जब शेषनाग की कन्या को जब ले जा रहा था तो शेषनाग ने कहा कि मेघनाथ मैं तेरे से बदला लूंगा। तो मेघनाथ ने घमंड में आके ये बोल दिया था शेषनाग से कि 12 वर्ष तक रहे ब्रह्मचारी, पलक से पलक मिलाए नाही, वो ही मार सकेगा मुझको, और किसी के बस का नहीं। तो ये बात लक्ष्मण जी को पता थी। तो ये उनकी तपस्या भी पूरी हो गई थी, 12 वर्ष पूरे हो चुके थे, और ये भगवान की गोद में विश्राम कर रहे थे, ऐसा उर्मिला जी का कहना था। तो यहां ऐसा भी लोग कहते हैं, रामायण में है या नहीं है, लेकिन विद्वान लोग बताते हैं कि भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि आपको चोट लगी है, आप ऐसा कीजिए, मैं ये बाण को अनुसंधान करता हूं, आप मेरे बाण पे बैठो, मैं पल भर में आपको रामादल तक पहुंचा दूंगा। तो यहाँ ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी को थोड़ा घमंड आया कि यार मैं बैठूं बाण पे, और मेरे हाथ में ये पर्वत जिस पे संजीवनी है, और ये बाण से पहुंचा देंगे क्या, इतनी ताकत है भरत में। तो हनुमान जी उछल के बाण के ऊपर बैठते हैं, तो भरत जी का बाण जरा सा भी नहीं हिलता है, जरा सा भी, तिनके के मात्र भी नहीं दिखता है वो। जबकि हनुमान जी को ऐसा था कि ये बाण गिर जाएगा, भरत जी गिर जाएंगे, धनुष टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो हनुमान जी बाण से नीचे उतरे, भरत जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि मैं सक्षम हूं और मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। और फिर हनुमान जी यहाँ से संजीवनी लेके समय पे पहुंचते हैं। तो हर पात्र का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे ऐसे चित्रण है सर, कि अगर हम सुने तो सिर्फ सुनते रहे। क्योंकि भरत जी के बारे में एक चौपाई लिखी है कि जब ये चित्रकूट गए थे ना, तो वहां जब इनका भाव देखा था, भरत मिलन के नाम से वो वहां का अध्याय है, तो जो चलायमान थे यानी जो जीव थे, वो सब ऐसे हो गए जैसे मूर्ति बन गई हो, पशु पक्षी हिरण। और जो चलायमान नहीं थे यानी पेड़ पौधे जो दूर जंगल में थे, वो पास में आ गए ये भरत मिलन देखने को, भरत मिलाप देखने के लिए। तो वहां तुलसी ने लिखा है कि जो न होत बहु भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। मतलब निर्जीव को जीव और जीव को निर्जीव जैसा भाव जो है, वो भरत के होने से ही हुआ है। हर हर पात्र के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी है, हम जितना कहें उतना कम है। बहुत एक बढ़िया एक सर। दोहा आप हाँ जी, हाँ, बोले बोले। जी सर पूछे, आप बोले। आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो हालांकि कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, है वही, पर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो और अच्छा लग रहा है। तुलसी ने, सर राम नाम अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। तो इस राम के नाम का पहले तो किसी और व्यक्ति ने राम का, मैंने आपको शायद लिख के भी दिया था कि RAM, राइट एक्शन मैन, इनका फुल क्या बात। फॉर्म बताया उन्होंने, हम्म। राइट एक्शन मैन। हम्म। बहुत बढ़िया। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस कलयुग में कि राम नाम रूपी दीप
धरई जिह्वा के द्वार। सर मैं अपने डेमो में भी ये चीजें कहता हूं कि हम लोग बाहर से तो साबुन शैम्पू लगा के पानी से अच्छे से नहा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर की सफाई हम कैसे करें, कौन से पानी से करें? हम बाहर अगर कोई कोई दाग लगाए तो हम कपड़े पे पेट्रोल से साफ कर लेते हैं, जो भी करते हैं हम लोग, लेकिन क्या साबुन और शैम्पू हम अंदर तो डाल नहीं सकते? शरीर के अंदर अंदर तो वैसे ही पानी जा रहा है। अब वो पानी कौन सा जा रहा है? क्या वो आपके शरीर की सफाई कर पा रहा है? क्या आप अपने अंदर झांक के देख सकते हो? ये नहीं। मैं अपने उसमें भी बोलता हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी दीप धरई जिह्वा के द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। इसलिए हम लोग जो राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, तो ये राम नाम रूपी दीपक है जो हमारी जबान पे 24 घंटे रहना चाहिए, यदि हमारे अंदर और बाहर हम लोग उजाला चाहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और सर इसको हाँ। और थोड़ा सा उन्होंने संधि विच्छेद करके कैसे बताया तुलसीदास जी ने, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल। जब हम रा कहते हैं ना सर, तो हमारी जबान तलवे से रगड़ती है, रा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार। हमारे अंदर जो पाप है, जो विकार है ना, वो रा के कहते ही बाहर निकल जाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, रा कहें और मुंह को खुला रहने दें। रा। रा, है ना? तो तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार, और वे जावत आवे नहीं देत मकार किमार। राम, राम, मां जैसे ही बोलेंगे तो दरवाजा बंद, कीमार बंद। तो जो पाप विकार बाहर निकल गए हैं वो वापस अंदर नहीं जाएंगे। क्या बात। बताओ क्या बहुत महिमा राम के नाम का वर्णन किया उन्होंने। बहुत बढ़िया। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार, वे जावत। ये, तो इसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम एक अंक है, और सब साधन, साधन में क्या हो गया? हमारा अपलाइन हो गया, हमारे टूल्स हो गए, हमारे वीडियोस हो गए, हमारे टेस्टिमोनियल्स हो गए, बायोग्राफी हो गई। तो ये सब है ना दुनिया के साधन है, और इनको शून्य कहा है तुलसीदास जी ने कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। यदि अंक आपके साथ में है और उस पर आप एक शून्य लगा दीजिए, तो ये 10 गुना हो जाएगी, 1 से 10 हो गया। क्या। लेकिन अगर वीडियोस हो गए, आपका टेस्टिमोनियल हो गया, आपकी बायोग्राफी हो गई, तो ये 4 शून्य लग जाएगी। लेकिन अंक का होना बहुत जरूरी है। वो अंक नहीं है तो ये 4 शून्य भी कोई काम की नहीं है। सही। और इसी के माध्यम से तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, हमको क्या करना है? हम ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते। हम, मैं अपनी अगर बात करूं कि मैं तपस्या नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं घंटों घंटों पूजा नहीं कर सकता, मैं चारों धाम तीर्थ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने मन को निर्मल कर लूं, छल क्या। छिद्र कपट द्वेष, ये चीजों को अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे अंदर राम का वास है। क्या राम बात। का वास वैसे भी सबके अंदर है।
उस चौपाई में लिखा है सर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो व्यक्ति जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्या ये बात। चीजें अगर छोड़ देंगे तो उस निर्मल मन में ईश्वर का वास होगा। वो कबीर ने तो यहां तक लिखा है सर कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या बात। क्या आज है वो जो निर्मल, आज सर क्या है वो, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहे कपट छल निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सर ये मैं बात कर रहा हूँ और 19,200 रुपए खाते में आ चुके हैं सर। मैसेज आ गया। राम से और बड़ा राम का कबीरदास, नाम। जी बिल्कुल सर। पापा जैसे वो और राम का कबीरदास नाम जी, है ना, तो राम में वो एक वो चीज भी अपन ऐड करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन दो दो बार राम बोलते हैं, राम राम, तो वो चौपन चौपन 108 हो जाता है। तो अपनी हिंदी वर्णमाला के हिसाब से र जो है वो 27वां हिस्सा है, और आ मतलब वो दूसरा है, और म जो है वो 25। तो हम ये 27 2 और 25 को मिलाएंगे तो 54 हो जाएगा। तो अपन राम राम बोलते हैं तो मतलब वो 108 बार आपका माला का काम हो चुका है, हाँ हिंदी माला वर्णमाला के। जपने वाला काम हो जाता है बिल्कुल। राम 108। राम में एक माला हो जाएगी। हाँ। हाँ, 2 बार राम बोलने से 108 मन के जो होते हैं ना माला के अंदर, तो हाँ। 2 बार राम राम बोल दो बस आप, तो आपकी एक माला हो गई, समझ लो। क्या बात। अब बहुत बढ़िया। अब ये उसको मन का बोलते हैं सर, मन का। माला के अंदर हम्म। जो पारा बोलते हैं ना अपन, उसको मन हम्म। का बोलते हैं। तो माला के बारे में भी किसी ने लिखा है कि माला हम्म। फेरत जुग गया, गया न हम्म। मन का फेर। हम्म। तो कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। यहाँ यमक अलंकार है सर, कि जो शब्द बार बार फिरता है और उसका मीनिंग अलग अलग है, वहां यमक अलंकार बनता है। मन का, कर का, यानी हाथ का, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अब यहाँ मन का मतलब वो पारा है सर। तो कर का मन का डारी दे, मन का फेर। और कबीरदास जी ने लोगों को समझाने के तरीके से और एक चीज बताई सर, कि एक अर्थी जा रही थी, उसमें सैकड़ों लोग थे। आगे लोग भी राम राम बोलते जा रहे थे, पीछे के लोग भी राम राम बोलते जा रहे थे। राम नाम सत्य बोलते ना इसमें हमारे, जब अर्थी हम्म। निकलती। हाँ, तो राम नाम ही कबीरदास जी ने, सत्य है। हाँ, तो कबीरदास जी बोलते कि भैया रुको रुको रुको, थोड़ा सा मेरी बात सुनो। लोग रुके, बोले भाई साहब ये आप सब लोग आगे भी राम राम बोल रहे हैं, पीछे वाले भी सब राम राम बोल रहे हैं, और ये भाई साहब कंधे पे लेटे हैं, ये राम राम नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो लोगों को थोड़ा गुस्सा भी है कि कबीरदास जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये आदमी मर चुका है, और जो मर जाता है वो राम नाम नहीं बोल सकता। तब कबीरदास जी को समझ में आया कि संसार में जिंदा वही है जो राम नाम बोलता है, और जो नहीं बोलता वो ये भाई साहब जो लेटे हैं उसके समान है। क्या बात। क्या इतना बड़ा शब्द है ना। ये आप ये और नोट कर सकते हैं आप। गजब की बात बोल दी है। जो जिंदा है ना, मतलब उसके कम से कम बोल नहीं सकता तो अंतर आत्मा से जो बातें जो वाइब्रेशंस हैं उसमें अगर वो बोलेगा ना तो वो एक्चुअल जिंदा है। मतलब आप उस रूप में अगर मान रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जिंदा वही है जो राम राम मतलब बोलते कितने महान लोग हुए हैं सर हमारे यहाँ। समझाने का तरीका देखो उनका, हैं। कि संसार में जिंदा वही है जो राम नाम बोलता है, जो नहीं बोलता वो ये भाई साहब लेटे हैं चार कंधों पे, उसके समान है। अब वो बिल्कुल सही। क्यों बोले कि मुर्दे के समान? वो मुर्दा शब्द भी नहीं लिया उनने। बिल्कुल सही। तो ऐसा कहते हैं सर कि राम के हाथों रावण का उद्धार हुआ। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि राम के हाथों रावण मारा गया। बहुत बढ़िया। राम के हाथों रावण का उद्धार हुआ। देखो आप लोग ये आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल रहा होगा कितने
सटीक शब्दों में ये बातें बोली जा रही है, और वहां से प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को ठाकुर साहब अपनी वाणी में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संघर्ष की कहानियां आपने सुनी। ठाकुर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। जिससे मैंने शुरुआत करी थी संघर्ष से। ये मैंने कहीं सुना है, भला कई संसार ने कि सोने को मृग होई, ने होनहार होके रही ने मेट सका नहीं कोई। कहीं तो ये पता था कि रात में वो राजा बनने वाले थे, है ना। रात को घोषणा होती कि वो राजा बनने वाले हैं, और रातों रात खेल बदलता है। सुबह उनको वनवास जाना होता है, अकेले ही नहीं, पूरे परिवार के साथ। जो उनके खास हैं, जो आपने सुनाया, उनके साथ वनवास जा रहे हैं, तो उनके मन, उनके, देखो आप इंसानी रूप में थे, है ना, मानव रूप में थे, तो कहीं तो सिकन हो सकता था ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। सर ये पहला तो ये सर कि वो अवतारी होते हुए भी अवतारी नहीं थे। पूर्ण अवतारी तो भगवान कृष्ण थे, जो आपने बताया जैसे 16 कलाओं में निपुण थे, और हम्म, भगवान राम को 14 कलाएं थी। तो ये दो कला अगर इनमें डाल दी जाती तो ये ईश्वर का अवतार हो जाते। तो हम्म, उधर क्या है कि रावण ने जब वरदान मांगा था ना ब्रह्मा जी से, हम्म, तो उन्होंने कहा हम्म, था कि मैं आपके अवतार के द्वारा या भगवान के द्वारा या किसी देवी देवता के द्वारा नहीं मारा जाऊं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। और हम्म, नर बानर का तो मुझे डर ही नहीं है। उसने हम्म, क्या बोल दिया था कि नर और हम्म, बानर का मुझे कोई डर नहीं है, ये तो मेरा आहार है। इसलिए नर के रूप में भगवान को ये सारी लीला करना पड़ी, और वो भी मर्यादा में रह के। क्योंकि मर्यादा अगर लांगी तो फिर वो तो फिर ईश्वर कहलाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कई बार मर्यादाएं लांग दी, क्योंकि इन्होंने प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं हाँ, उठाऊंगा, और शस्त्र उठा लिया था। अब हाँ, यहां उन्होंने उसको भक्त को बड़ा करने के लिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टरे टर जाए भक्त का मान न टर, जो लीला है उसको मर्यादा में रहते हुए पूरा किया था। और वहां भी सर एक चीज हुई थी, वो भी अपन थोड़ा सा उस पर बात हम्म, करें कि जब ये मृग को लेने गए थे ना, मृग को मारने या सीता जी के कहने पे, तो सीता जी को इन्होंने पहले अग्नि में प्रवेश करवा दिया था कि अब मैं यहां से एक लीला। माँ सीता ने हनुमान जी से प्रश्न किया था कि लल्ला हनुमान, तूने सारी लंका को जला दिया, तेरी पूंछ में आग लगा दी गई, पर तू नहीं जला, तुझे अग्नि ने जलाया नहीं, तुझे छाले नहीं पड़े। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, भला कोई माँ अपने बेटे को जला सकती है? बोले क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूं तू क्या बोलना चाह रहा है। बोले एक माँ अपने बेटे को कैसे जला सकती है? बोले माँ, तुम अग्नि में तुम ही तो थे। तो क्या बात। अग्नि में प्रवेश कर गई थी सीता जी, तो सीता जी ने हनुमान जी की रक्षा करी, हनुमान जी जले नहीं। हम्म, क्या बात। तो यहां ये चीज सिद्ध होती है कि हाँ वहां पे, और ये जो परीक्षा वाली बात है ना सर, हम्म, ये दिखावा है। ये ये छाया की सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया था, और असली सीता फिर बाहर आई थी अग्नि से। ये ये एक हमें दिखाने के लिए दिखावा था ये, कि सीता जी की जो अग्नि परीक्षा वाली बात जो है, तो ये जो नकली सीता या परछाई की सीता जो बनी थी, ये अग्नि में हम्म, प्रवेश करती है, और अग्नि से असली सीता फिर अयोध्या लौट के आती है। क्या, ये वहां का मामला है सर। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, मेरा आपसे थोड़ा सा और भी सवाल ये है कि प्रभु श्री राम जब वन जाते हैं, कोई उनके पास में, क्योंकि अब नर रूप में उनको करना ही थी पूरी लीला। सर, इधर सीता जी का हरण हो जाता है, और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नर रूप में उनके सामने कि यार मेरे जीवन में इतना बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गया। उस सिचुएशन में रहते हुए उन्होंने टीम बनाया। पहले सुग्रीव मिले, है ना, हनुमान जी के थ्रू। पहले वो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, सुग्रीव की समस्याओं को हल कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव भी फंसे हुए थे, है ना। ऐसा क्यों किया उन्होंने कि वो अपनी समस्या को बोल के सुग्रीव की समस्या को हल करने लगे, फिर उन्होंने टीम बनाया। तो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में सर इसको बताएं। बिल्कुल सर, वही बात आ जाएगी नर बानर वाली।
जिस प्रकार से अभी अपना राहुल, जैसे आपने बताया कि लोगों के लोन करवाता है, यहां तक कि कुछ लोगों की सगाई करवाई और फिर अपना काम निकाला, तो ये हमने वहीं से सीखा कि हमें अगर लोग चाहिए तो पहले लोगों की मदद करना पड़ेगी, तब लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ आएंगे। तो हनुमान जी से इनकी मुलाकात होती है, तो हनुमान जी को लगा कि यार ये जो तेजस्वी दो बालक है, ये सुग्रीव के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। कि ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव रहता था, और ऋषिमुख पर्वत पे इसलिए कि वहां बाली को श्राप था कि बाली अगर ऋषिमुख पर्वत पे जाएगा तो वो वहां मर जाएगा या जल के खाक हो जाएगा। तो सारे संसार के चक्कर लगाए सुग्रीव ने, तो बाली वहां भी जाके इसको धमकाता था कि निकल यहां से, निकल यहां से, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने छीन लिया था। तो सुग्रीव को कहीं पता चलता है कि इस पर्वत पे बाली नहीं आ पाएगा, किसी ने इसको बताया। तो वहां जब हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव से कि यार ऐसे लोग हैं और वो तेरी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ हनुमान जी ने एक दोहा तुलसी ने लिखा है कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, और पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। सर वहां भी अग्नि को साक्षी रख के सुग्रीव और राम की मित्रता हनुमान जी ने करवाई थी। तो तब हनुमंत उभय दिशि, उभय यानी दोनों, हमको भी कभी भी किसी भी फैसले पे जाने के पहले दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। तो तब हनुमंत उभय, उभय यानी दोनों, उभय दिशि दोनों तरफ की सब कथा सुनाई, और पावक साखी यानी अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की दोस्ती करवाई थी। अब यहां भी प्रश्न आया था सर कि बाली को राम ने मारा और सुग्रीव को वहां का राज्य सौंपा था। तो यहां बाली ने भी प्रश्न किया था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मतलब मैं दुश्मन तुम्हारा और सुग्रीव प्यारा हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, मुझे क्यों मारा आपने। तो राम जी ने बाली को भी संतुष्ट किया। बाली को कहा था राम जी ने, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या ये समचारी, इन्हीं बिलो की कुदृष्टि कोई, ताहि बधे कछु दोष न होई। इनको तूने कुदृष्टि से देखा है, छोटे भाई की पत्नी को तूने रखा है, और ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई दोष नहीं होता है। सर इसका मतलब तो बताएं ना सर, बाली, अनुज। अनुज यानी छोटा भाई, हाँ। अनुज वधु यानी छोटी भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, अनुज वधु भगिनी, सुत नारी यानी पुत्र की वधु। अच्छा। इनको अगर कोई इन पे बुरी दृष्टि डालता है तो उसको मारने में कोई दोष नहीं है। मूर्ख क्या तूने ये बात। गलत काम किया। और ये बड़ा बलवान था सर बाली। तो मरते समय इन्होंने फिर अंगद का हाथ दिया था राम जी के हाथ में कि इसको भी अपने साथ रखना, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है, और ये आपके किसी काम आ सके तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। और अंगद की भी जब बात आई सर, इसका भी एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं। पहली बार में हनुमान जी लंका गए थे, और दूसरी बार अंगद गए थे। जो पैर जमाया था कि मेरे पैर को हटा दो तो मैं जानकी को हार जाऊंगा, माँ जानकी को हार जाऊंगा, और मैं लौट जाऊंगा राम जी को लेके, और कोई इनके पैर को नहीं हटा सका था। तो पहली बार में भी अंगद जी जा सकते थे, लेकिन हुआ कैसा कि हाँ। अंगद जी और अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था, ये जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों के गुरु एक ही थे। तो अंगद ताकतवान बलवान था, तो ये बार बार अक्षय कुमार को मारता था, इसको उठा के समुद्र में फेंक देता था। तो गुरु ने अंगद जी को श्राप दिया था कि जब भी तू अक्षय कुमार के सामने जाएगा, तेरी ताकत आधी हो जाएगी और अक्षय कुमार तेरे को मार डालेगा। तो इसलिए अंगद जी स्टार्ट में नहीं गए। जब हनुमान जी गए तो ये अक्षय कुमार को निपटा के आए थे। अक्षय कुमार का वध कर दिया था इन्होंने, पेड़ उखाड़ के मारा था वहां पे। इसलिए दूसरी बार में फिर अंगद जी गए थे, क्योंकि अक्षय वाला मामला खत्म हो गया था। अच्छा ठाकुर साहब, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं।
सर इधर ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी इनके साथ में, प्रभु श्री राम के सामने। और इधर ये सुग्रीव वाला मामला हुआ। इस बीच में ये टीम बनाते हैं, है ना। कई बार जैसे सुग्रीव ने शुरू में उनसे ये कर लिया कि मैं आपकी, मेरी समस्या हल हुई, मैं आपकी समस्या हल करूंगा। पर वहां पे एक सिचुएशन और आती है, जैसे उनकी समस्या हल होती है और वो भूल जाते हैं, फिर वो उनके काम में लग जाते हैं। इधर प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि भैया मेरी भी तो कोई समस्या है, एक बार मिल के आओ। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया सर उन्होंने, और आप अपने शब्दों में बताओ ना, क्योंकि हाँ, इधर बिल्कुल तो बिल्कुल मामला। सर। हाँ। इसमें जैसे ही शरद ऋतु बीतती है उसके बाद में जाने का था, तो यहाँ जब इसको राजपाट मिल गया, सुग्रीव को पत्नी मिल गई, तो ये अपने मदहोशी में सारा काम भूल जाता है कि मैंने कोई काम के लिए किसी से वादा कर रखा है। तो यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, अ, भैया देखे परम सुहाई। मैं यहाँ से कुछ और चौपाइयां लिखी है तुलसीदास जी ने। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर धनुष्बाण लेके जाते हैं, तो वहां हाथ जोड़ के सुग्रीव सामने आते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं अब काम के लिए मैं अपनी सेना को भेजूंगा। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि सारे संसार में ये भाग चुका था विभीषण, तो इसको हर दिशा का ज्ञान था कि किस दिशा में क्या है। तो इसलिए मजबूत टीम और मजबूत सेना नायक हनुमान जी को बना के इसमें जामवंत जो बुद्धिमान और वृद्ध थे टीम के अंदर, इन लोगों को शामिल किया और इनको दक्षिण दिशा में भेजा। क्योंकि जो जटायु था, जटायु ने भी बताया था, और इसका एक भाई इनको रास्ते में मिल गया था, उसका नाम जयंत था मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ नाम था जटायु के भाई का। उसने बता दिया था कि रावण दक्षिण दिशा में किसी औरत का हरण करके ले गया है, और उसने कुछ वस्त्र भी डाले थे, कुछ शरीर पे जो गहने पहन रखे थे वो भी डाले थे। तो ये सारी निशानी की वजह से ये लोग दक्षिण दिशा में गए थे। दिशाओं का सारा ज्ञान था, और इस तरह से सीता की खोज हुई। और सर एक सवाल और है मेरा। इतनी जी क्रिटिकल सिचुएशंस में उन्होंने एक टीम का गठन किया, और एक उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज है, पर फिर भी हर व्यक्ति को, जैसे प्रभु श्री राम ने अगर बात करें तो हनुमान जी को एक महत्वपूर्ण मतलब ढूंढने का काम कि कार्य भैया सौंपा ये था। काम आपको ही करना है ना। कार्य सौंपा, है ना। इधर ये अलग अलग टीमें बनाई, पर वो जो टीमें उस समय बनाई थी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनसे वो कभी मिले नहीं। पर ऐसा इन्होंने उस टाइप से कर लिया कि अनजान लोगों से मिलना और टीम बना लेना, और टीम बना के कौन किस काम में महारत हासिल कर चुका है उस काम को उसी को सौंपना। इसके बारे में क्या जी बोलना बिल्कुल चाहेंगे। सर। जैसे उस दिन अपने को मीटिंग में माधव सर ने बोला था कि जैसे हम लोग 15-16 लोग थे, तो 15-16 लोगों को साधने के बजाय उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ गणेश जी को साध लिया। अब गणेश जी का काम है कि ये इन लोगों को साधे जो सिक्स है, लीडर टीम है उनको। इसी प्रकार से इन्होंने अलग अलग लीडर बना रखे थे। तो जैसे अंगद जिस टीम का लीडर था, हनुमान जी, ऋक्षराज, जामवंत, तो ये अलग अलग अपनी अपनी टीमें थी। तो सुग्रीव ने सिर्फ लीडर से बात करी थी, तो सभी टीम में लीडर थे। और हनुमान जी के बारे में तो इनको पता ही था कि बहुत शक्तिशाली है। और ऐसा कहते हैं कि सर ये भगवान शिव के रुद्र अवतार 11वां अवतार है हनुमान जी। तो अब एक राजा होने के नाते, और सुग्रीव भी सूर्य पुत्र था सर, ऐसे छोटे मोटा व्यक्ति तो था नहीं। हम्म। सुग्रीव सूर्य पुत्र था। अच्छा। कुछ चीजें है ना, आप और लोग बहुत नोट करो भैया, पूरे जीवन में काम आएगी, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रभु श्री राम के चरित्र से आपको ये सभी चीजें ज्ञान में आ रही होगी, जो ठाकुर साहब कितने अच्छे से आपको बता रहे हैं। अलग अलग व्यक्तित्व को पहचानना और उसको वो काम देना कि उसमें वो कला है, अगर ये आप सीख गए तो कितना बड़ा काम निकल सकता है। वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रभु श्री राम ने वो किया, ये बताने के लिए कि सिचुएशन चाहे जो हो, हम लोगों को पहचानना अगर सीख गए तो फाइनली वो काम हो सकता सर आप यही कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि ये व्यक्ति ये काम कर पाएगा,
अब राहुल डेमो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये फॉलो अप अच्छा कर लेता है, पैसे अच्छे निकाल लेता है लोगों से, तो उसके काम उसके सुपुर्द वो काम करा, जो जिस लायक है उसके सुपुर्द करा। हमारे राजकुमार जी बोले यार ये आरओ का और पानी का जानकार है, ये व्यक्ति को ये विषय दें अपन। तो अपन भी सिर्फ सोच सोच के एक एक लीडर को अलग अलग काम देते हैं। आप ये भी बोल रहे हो कि हर व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं हो सकता है, लेकिन वो जिस क्षेत्र में निपुण है, जैसे अच्छा बल्लेबाज है अभी वैभव सूर्यवंशी, तो उसको बल्लेबाजी के लिए चुना है। धोनी एक अच्छे बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, तो उनको विकेट कीपिंग करवाई। अब उस समय कोई अच्छा बेहतरीन बॉलर है तो उसको बॉलिंग के रूप में है। तो एक जो कैप्टन होता है ना, उसको पता है कि मैं किसको कहाँ खड़ा करूं। अब फील्डिंग में भी आप देखो सर, जो आपने जो वी वाली बात बताई थी ना, तो फील्डिंग आप देखना, कभी भी फील्डिंग जब जमती है ना, तो बैट्समैन का जब शॉट जा रहा है तो दो व्यक्ति ऐसे रहेंगे और पीछे वाला व्यक्ति हमेशा दो के कोण में खड़ा रहेगा, कि अगर यहां से भी मिस फील्ड हुई यहां से, तो वो पीछे वो कोण में खड़ा रहेगा व्यक्ति, तो वो उसको पीछे बाल को पकड़ लेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 1 रन मिलेगा वहां। तो फील्डिंग भी वो वी के रूप में जमती है हमेशा, क्रिकेट के अंदर देखना। बिल्कुल। और हमें सर हमारा जीवन जो है इन लोगों को सुन के, इन लोगों के पद चिन्हों पे चल के, इनको दिमाग में रख के आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता सर, उसने कहा है कि आवर लाइफ इज लाइक ए नोटबुक। हमारा जीवन एक पुस्तक के समान है, कोरी पुस्तक। आवर लाइफ इज लाइक ए नोटबुक, फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज आर ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड। पहला और आखिरी पन्ना भगवान के द्वारा लिखा जा चुका है। मतलब आपका जन्म और आपकी मृत्यु। अब जो बीच के पन्ने हैं ये आपको लिखना है। नाउ यू हैव टू रिटर्न द मिडिल पैसेज। ये बीच क्या के बात पन्ने आपको लिखना है। है, बहुत बीच आवर के पन्ने ही लाइफ लिख इज रहे हैं लाइक। सर। ठाकुर साहब बीच के पन्ने ही लिख रहे हैं अभी हाँ अपन। बस बीच के, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो ऑलरेडी खुद ईश्वर ने लिख दिया है। अब बीच के पन्ने हमको लिखना है। तो सर मैंने ये एक टी शर्ट सूख रही थी यहाँ मेरे ही घर पे, निर्मल की थी छोटू की पता नहीं, तो मैं ऐसे खड़ा था वहां, तो उस टी शर्ट पे ये लिखा था कि योर लाइफ इज लाइक ए नोटबुक, फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज आर ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड, नाउ मिडिल पैसेज यू हैव टू रिटर्न। बीच के पन्नों को आपको लिखना है। और ये सारी कहानी है सर। सर इस बीच में मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छी टीम बना लिया इधर, आपने वहां पे जब ले जाते हैं आ, युद्ध में, तो चाहते तो वो डायरेक्ट आक्रमण कर सकते थे, है ना, पर उन्होंने बार बार मौके दिए कि भैया कोशिश कर लो कि अभी भी आप सरेंडर कर दो। तो इसके पीछे क्या मैसेज था सर उनका, मतलब वो मतलब गलत ऑलरेडी सामने वाला कर चुके थे, उसके बाद वो इतने मौके क्यों दे रहे थे, सर कारण? यही फर्क है। फिर वो अपन कहते हैं ना कि भैया तुझ में जैसे कुत्ता अपने को काट खाए तो क्या अपन कुत्ते को काटते हैं? तो ये नीति के तहत होता है सर कि दुश्मन को भी ललकार के तैयार करके फिर युद्ध किया जाए, और यदि दुश्मन के हाथ से शस्त्र गिर जाए तो उसको शस्त्र उठाने का मौका दिया जाए। कई फिल्मों में हमने देखा है सर कि जो हीरो होता है ना, अगर ये तलवार उठाता है तो एक तलवार सामने वाले के हाथ में फेंकता कि तू भी ले तलवार और अब मैदान में आ। तो ये क्या? नीति के तहत आता है। अब यहाँ नीति वाली बात आई, और मैंने कहा था कि कृष्ण ने कई जगह मर्यादा का उल्लंघन किया हम्म, है। जैसे हम्म, कर्ण को निहत्था मारा था, कर्ण का पहिया फंस गया था कीचड़ में, उसके हम्म, हाथ में धनुष बाण भी नहीं था, और अर्जुन से बोला हम्म, निपटा। हम्म, तो ये नीति के विरुद्ध था। हम्म, तो कई जगह यहाँ मतलब उल्लंघन किया है मर्यादा का, और राम हम्म, ने अपनी मर्यादा को नहीं लांगा और सारा हम्म। काम नीति के तहत किया है। अच्छा सर, जैसे प्रभु श्री राम के पास कोई साधन नहीं था, कोई भी साधन नहीं था, कभी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए। जैसे अब वो जब युद्ध लड़ रहे थे
तो वो नीचे से लड़ रहे थे, पर जबकि देखा जाए तो तीर ऊपर से आ रहे थे। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? कई लोगों के पास साधन नहीं होते हैं सर, पर वो साधन कोई बोले पहले साधन आ जाए फिर हम काम करेंगे। पर वो तो इतने बड़े युद्ध को लड़ रहे थे बिना साधन से। कोई भी बहुत बड़ा उनके पास में ऐसे कोई साधन नहीं थे, ना रथ थे, ना अलग टाइप से कुछ मोमेंट, मतलब इतना कुछ विशेष नहीं था उनके पास, फिर भी। बिल्कुल सर, राम के पास साधन नहीं थे, राम के पास हाँ, साधना थी। क्या बात बहुत बढ़िया। साधन नहीं, साधना, क्या बात। और जिसने साधना कर ली ना सर, फिर उसको साधन की आवश्यकता नहीं रहती। ये जो मन रूपी घोड़े हैं ना सर, ये हमारे हम्म, मन को जो चलायमान है, और हम्म। अपने मन रूपी घोड़ों पे जिसका बस है, जो लगाम अपने हाथ में रखी है, बस यही साधना है सर। तो वो सारी साधनाएं राम के पास थी। और अच्छा सर, इसमें वो, हाँ, हाँ, जी बोले सर बोले। बोले। नहीं, आप कुछ अच्छा बोल रहे होंगे। मैं तो पूछ ही लूंगा, इसके बाद मेरे पास सवाल है। नहीं, आप पूछो सर, तो चीजें निकल के आएगी, आप पूछोगे तो। एक्चुअल में सर, हनुमान जी के बारे में मैंने कई बार सुना है सर। वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना, रुद्र के 12वें अवतार, है ना, इतनी शक्तियों के मालिक रहे हैं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को निगल लिया, फिर भी वो अपने हर काम का श्रेय प्रभु श्री राम को देते हैं। जबकि हम कोई छोटा सा काम कर लेते हैं तो सारा श्रेय हमको ही चाहिए। ऐसा क्यों सर? हाँ, ये सर, यही हम लोग जो बात करते हैं ना ग्रेटिट्यूड वाली, ये भी यहाँ से सीखने को मिलती है सर। जैसे मैंने अभी, आपने कुंजीलाल जी को भी सुना, हम लोगों ने, तो कुंजीलाल जी ने बार बार अपनी टीम को आगे बढ़ाया। कुंजीलाल जी को मैंने कोई मशीन नहीं दी, लेकिन उन्होंने मेरा नाम भी 4 बार लिया कि इनके मार्गदर्शन में या इनके साथ होने से और टीम के सहयोग से मैं ये अचीवमेंट ले पाया हूं। ये होना चाहिए सर। ये ग्रेटिट्यूड वाली बात है ना, हमारे अंदर भर भर के होना चाहिए। और ये हनुमान जी के अंदर थी सर। और इसीलिए हनुमान जी को कभी घमंड नहीं आया, कभी भी घमंड नहीं आया। उन्होंने जो भी, कि अब उधर माता जी को बता दिया कि माँ तो बेटे को जला नहीं सकती, नहीं तो बोल सकते थे कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगा, मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, मुझे पवन कुछ कर नहीं सकती, पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा ऐसा। अब यहां भी राम जी ने देखो, समुद्र से रास्ता मांगा पहले, मर्यादा वाली बात बताते हैं। राम चाहते तो सर एक अग्निबाण में समुद्र को सुखा सकते थे। राम के पास अग्निबाण था, राम के पास वो शक्ति थी। और लक्ष्मण जी देखो, छोटा भाई होता थोड़ा सा उग्र होता ही है। लक्ष्मण जी ने पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जड़ है, ये समुद्र जो जड़ है, मतलब जो अपनी जगह से, अब नदी जड़ नहीं है, नदी चल के समुद्र में जाके मिलती है, वो चलायमान है, और तभी तक नदी का अस्तित्व है। तो ये जड़ है, प्रभु ये बात नहीं मानेगा, इसकी पूजा पाठ मत करो। भगवान ने 3 दिन तक समुद्र की पूजा करी राम जी ने, और रास्ता मांगा कि मुझे रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र के समझ में आई नहीं। तो लक्ष्य, फिर राम जी ने बोला था कि विनय न मानत जलध जड़, गए हूं 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भले बिनु होय न प्रीत। और अस कहीं रघुपति बाण चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। बोले प्रभु मैंने तो पहले ही बोला था आपसे। लेकिन भगवान ने क्या सोचा कि यार कितने जीव है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर सर, कितने जीव है संसार में। हम लोग है ना, हमसे 3 गुना जीव समुद्र में है, क्योंकि हम 1 भाग पे 3 भाग में पानी है, और पानी में कितने जीव है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि उनकी हत्या हो या उनको मारा जाए, इसलिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। और आखिर में समुद्र आता है, और समुद्र ने बताया कि किस प्रकार से पुल बनाया जाए। वो फिर सारी विद्या समुद्र ने दी थी। अच्छा सर, यहीं से एक और वो सवाल नल निकल के नील आता वाला। है। जी हाँ, बिल्कुल यहीं सर। से एक सवाल निकल के आता है। हाँ, नल नील वाला ही मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ कि सर, प्रभु श्री राम की सेना में हनुमान जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अंगद के बारे में भी आपने बताया, है ना, इधर जामवंत जी रहे हैं, सुग्रीव के बारे में आपने बताया, है ना। पर प्रभु श्री राम ने एक नए बच्चों को ये काम कैसे दे दिया कि ये समुद्र का काम आपको ही करना है? क्योंकि ये सर तो राम उनके लिए जी नए थे। हाँ। जी बिल्कुल, इनके बारे में सुग्रीव ने भी बता रखा था राम जी को कि कौन हम्म, कितना ताकतवर है, किसको क्या वरदान है, किसने कौन सी सिद्धियां हासिल कर रखी है। ये सारी चीजें ये सेना में बैठ के जब बैठते थे ना सुग्रीव जी, ये यही मंत्रणा करते थे
कि किस लीडर को कौन सा काम सौंपा जाए। बात फिर से घूम फिर के वहीं आएगी कि मनोज सर को या माधव सर को या गणेश सर को पता है, सर मुझे ये सेशन आपने दिया, किसी और को भी दे सकते थे कि यार ये रामचरित्र पे मैं ठाकुर साहब से ही क्यों चर्चा करूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ पता था कि यार थोड़ा इनको सुन रखा है या सीख रखा है या गुरु की कृपा है थोड़ी, तो आपने मुझे ये सेशन दिया। हर एक को अपन अलग अलग सेशन देते हैं, तो इसके बारे में सर जो बड़ा लीडर होता है ना, उसको चाहिए कि वो सबके बारे में अध्ययन करे कि किस व्यक्ति में कितनी ताकत है, कौन से सब्जेक्ट को करने की, किस काम को करने की। तो ये इन लोगों के अंदर थी सर पहले से। कई जगह सर श्राप वरदान बन गए, कई जगह श्राप वरदान कैसे बने, जैसे ये नल नील क्या करते थे कि ऋषि मुनियों के बर्तन समुद्र में फेंक देते थे उठा उठा के, अब वो डूब जाते थे, तो कमंडल फेंक दिया तो डूब जाते थे वो, तो फिर नया बेचारे कहां से लाए, इनके पास तो कुछ था नहीं, लंगोटी और कमंडल और तपस्या करना, सेवा करना भगवान की। तो इनको श्राप दिया था कि तुम जो भी चीज समुद्र में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं, और समुद्र में अगर कोई चीज डूबती नहीं तो समुद्र उसको किनारे कर देता है, कभी भी ध्यान रखना आप। तो वो कमंडल फेंकते तो वो किनारे आ जाता था। तो अब ये श्राप वरदान के रूप में कैसे हुआ, इन्होंने पत्थर फेंके, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंके, तो वो पुलिया तैयार हो गया। अब दशरथ जी के हाथों श्रवण मारा जाता है। अब श्रवण के माँ बाप ने क्या श्राप दिया दशरथ जी को कि तेरे 4 बेटे होंगे, पर जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा तेरे पास एक भी बेटा पानी पिलाने के लिए नहीं होगा। क्या बात, ये श्राप दिया था श्रवण के माँ बाप ने, क्योंकि श्रवण के माँ बाप ने जब प्राण त्यागा था तो इनका बेटा पानी भरने गया था, वो पानी नहीं पिला पाया, तो प्यासे प्राण त्याग दिए थे दोनों ने। तो ये श्राप देके गए थे कि तेरे 4 बेटे होने के बाद कोई पानी पिलाने वाला तेरे को नहीं होगा। तो दशरथ जी जब मरते हैं तो 2 बेटे वनवास में और 2 बेटे ननिहाल में थे। तो अब इनके यहाँ बेटे ही नहीं थे, पहली चीज तो ये। तो अब उस श्राप वरदान में साबित हुआ कि 4 बेटे हुए इनके, और फिर वो श्राप सिद्ध हुआ कि जब मरे तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं। सर 8:30 हो गया, लोग परेशान हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब इस सेशन को मैं कभी और पार्ट 2 में लूंगा, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत बच गए और ये जिज्ञासाएं मेरे जीवन में भी बहुत से समय से रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है ये बातें वही बता सकता है जो इसमें रमा हो, है ना। ये सेशन किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए तो होगा। फिर से पार्ट 2 अपन फिर से रखेंगे। और थैंक यू ठाकुर साहब, आप मतलब इतनी वैल्यूबल जानकारियां जो हमारे जीवन को 180 डिग्री से फाइनली आज के बाद चेंज करेगी। और आपके शब्दों से मतलब आज गंगा बरस रही थी सर, सरस्वती स्वयं आज आपके से तो हमेशा रहती है, पर आज प्रभु श्री राम के रूप में आपने जो चरित्र का वर्णन किया, हमारे कानों ने जो श्रवण किया, क्योंकि मैंने कहीं सुना है सर, अगर ये अंदर गया ना तो हमारा लाइफ यूं भी सेट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आज आधे 1 घंटे का जो आपने सेशन लिया सर, उसके लिए मैं दिल से, मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और पार्ट 2 सर हम आपका जल्दी लेके आएंगे, पर अच्छे प्रमोशन के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और अच्छे से इसको जान पाए। तो धन्यवाद थैंक यू सर। सर आप सभी लोगों और का, आप सबने बड़े ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आप सब लोग ठाकुर साहब का दिल से धन्यवाद दे दीजिए, है ना। बहुत बहुत और धन्यवाद ठाकुर साहब। थैंक यू भैया, सबका थैंक यू भैया सब लोगों अनम्यूट का कर धन्यवाद, दीजिए। और रमेश आपका सर का विशेष मार्गदर्शन धन्यवाद, मिलता रहे। आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं नहीं सर, आप लायक हैं दास सर। मैडम का हैंड रेज है, एक मिनट मैडम बोलिए आप। हाँ, आप कुछ कुछ एक दो हैंड राइज ले लीजिए, और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा लेट भी चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल सेशन था सर, ये इतना इजी सेशन नहीं था। 3-4 हैंड राइज ले लीजिए, कोई इशू नहीं। बोलिए दास मैडम। वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा है कि राम जन्म के 60,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने रामायण रचना की थी। जो वाल्मीकि जी लिखेंगे वो राम करेंगे जन्म लेने के बाद, ऐसा क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आया सर। हेलो सर, तो सुन पाए मैडम, मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन वो आपने जहां पढ़ा उसी में उसका उत्तर निकलेगा, उसको फिर से पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा।
मैंने तुलसी रामायण पढ़ी है, मैंने स्टार्ट में बता दिया था। ओके, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कुछ बोलना है ये क्या? आज का सेशन कैसा लगा, उस पर ज्यादा बातें आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो ठाकुर साहब ने जहां से भी ये जानकारियां अर्जित की है ना सर, उनके ब्लड के मतलब उनके हर कतरे में वो चीजें हैं, इसीलिए वो उन शब्दों को पिरो पा रहे थे, है ना। ऐसे ही नहीं है कि कहीं से रट के आए हैं, वो उनके ब्लड के रोम रोम में हर जगह वो चीजें थी, इसीलिए उसको भाव में पिरो पा रहे थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर कोई अच्छी चीज आपको मिली है और आपने नोट की है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। गणेश सर, अभी आपको जो शुरू में जो क्वेश्चन था ना वो संघर्ष वाला, अभी तक हम 73 लोग हैं वहां, अभी हम पहुंच नहीं पा रहे कि राम जी के जीवन में कितना संघर्ष था। कि भाई एक राजकुमार कुल या सूर्यवंशी कुल में अगर वो पैदा हुए हैं, तो बचपन से ही उनको सीधा शिक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। फिर वहां उनने बहुत राक्षसों को मारा। फिर शादी हो गई, अच्छे से घर बसाना था या अपने को देश चलाना था, अपन देश मान लें, पर वहां उनको वनवास हो गया। तो वहां उनका संघर्ष नहीं देखा गया। वनवास के बाद में बीच में ही अब उनकी पत्नी का हरण हो गया। पत्नी के हरण के बाद में सीधे उनका जो भाई था लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मतलब जीवन भर उनको संघर्ष चला। तो उनके बराबर हमारे मतलब एक अपन कुछ भी जमीन पाताल वाला डिफरेंस है ना, वो संघर्ष है सर हमारे इसमें बीच में। और फिर भी हम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं केंगन, तो फिर तुम्हारे सामने कोई संघर्ष नहीं है। जी सोहन सर। बिल्कुल सही बात है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। और हमेशा धर्म के प्रति मार्गदर्शन मिलता रहे। मेरा तो एक ही मानना है कि जो ईश्वर की कृपा होगी वही होगा, उसकी इच्छा बगैर कुछ होगा नहीं। और मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत सीखना मिलता है ऐसी बातों में। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुबह उठकर उसका स्मरण करता हूँ, वो मुझे इस काबिल समझते हैं। यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग नाम भी नहीं ले पाते हैं।